सोलोमन राजा ने सबोपदेशक की पुस्तक में कहा कि हर काम के लिए एक निश्चित समय है, जबकि हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर की नजर हमेशा अपने लोगों पर बनी रहती है। परमेश्वर सब कुछ निर्धारित करते हैं, तो फिर अपने लोगों को दुख से निकालने के लिए नियति में बदलाव क्यों नहीं करते? क्यों इतने साल परमेश्वर के पुत्र के द्वारा छुटकारे के लिए सब लोग तरसते रहे? शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने यूहन्ना नबी की इंजील उसका 5वां अध्याय उसकी पहली आयत से आगे लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और प्रभु यीशु यरूशलेम को गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। प्रभु यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। प्रभु यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। परमेश्वर ने हमारे जीवन की हर परिस्थिति को पहले से ही निश्चित कर दिया है, तो हमारा इसमें रोल या भूमिका क्या है? हम ये जानते हैं कि परिस्थितियों पर हमारा कंट्रोल नहीं है। जो हमारा जीवन है वो क्रिएटर, बनाने वाले परमेश्वर के अधीनगी में है, उनके लिए है। हम उनकी क्रिएशन है, उनकी महिमा के लिए बनाए गए हैं और इसके अलावा हम कुछ भी नहीं करना चाहते। जो हमारे अधिकार हैं कोई फिक्स नहीं है। हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हम अपनी मर्जी करना चाहते हैं, बहुत बार परमेश्वर की बात नहीं सुनना चाहते। हमने समय नहीं चुना, स्थान नहीं चुना, अपने जीवन का कहाँ जन्म लेना हमने नहीं चुना है, लेकिन हम एक परिस्थिति में डाल दिए जाते हैं जो कि एक फैमिली है, एक परिवार है, एक जगह है, एक समय है। और फिर हम बचपन से ही गिरने लग जाते हैं। पहले शारीरिक तौर पर थोड़ा उठे, फिर गिर गए, फिर उठे, फिर गिर गए, और फिर आत्मिक तौर पर गिरावट शुरू हो जाती है, क्योंकि वही हमें बनाया गया, उसी के लिए हम गिरते रहते हैं। हम पाप से घिरे हुए हैं। हम सुरक्षा, सेफ्टी या स्टेबिलिटी इस दुनिया में नहीं पा सकते हैं, बल्कि हम विल्डरनेस में, जंगल में, बियाबान में ही हम ये सुरक्षा पा सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम परमेश्वर के ऊपर ही पूरी तरह से निर्धारित हो जाते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 9वां अध्याय 3 से 7वीं आयत तक पौलुस रसूल ने चीफ प्रीस्ट और बाकी उनसे अथॉरिटी से चिट्ठियां ली दमिश्क जाने के लिए, और उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ आगे क्या होना है। गलातियों की पुस्तक 1 अध्याय 16-17वीं आयत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु से उनका मिलने के बाद में वो किसी और से मिलने नहीं जाते हैं। वो कहते, मैं किसी शरीर, हाड़ मांस से मिलने के लिए नहीं गया कि मुझे क्या बताया गया है, लेकिन वो अरेबिया के अंदर, अरब को एक जो रेगिस्तान, उसमें चले जाते हैं, ताकि वो फिर जाने वचन के अनुसार क्या है। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 10-11वीं आयत में फिर वो बताते हैं कि मैंने जो कुछ भी सीखा, जो परमेश्वर की बातें हैं, वो मैंने आत्मा के द्वारा सीखी, क्योंकि वही जानते हैं परमेश्वर की बातें। मत्ती 16 में 13 से 18वीं आयत तक प्रभु यीशु अपने चेलों से पूछते हैं कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। कुछ कहते हैं कि आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं, कुछ कहते हैं एलिया नबी हैं, कोई कहते हैं यिर्मयाह है, और कोई कहते हैं कोई नबी है। लेकिन जब वो शमौन पतरस से पूछते हैं तो वो कह देते हैं कि आप जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीहा हैं।
और फिर प्रभु यीशु उन्हें एक नया नाम देते हैं। शिमोन को वो पेट्रोस या पत्रस कह देते हैं, जिसका मतलब है चट्टान, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा परमेश्वर से ये ज्ञान पाया। पत्रस रसूल हम सब की तरह ये नहीं जानते थे कि उनका जीवन का मकसद क्या है, लेकिन जब वो परमेश्वर द्वारा चुने जाते हैं, प्रभु यीशु द्वारा चुने जाते हैं कि उनके चेले बन जाएं, तो उनका मकसद सब कुछ जीवन ही बदल जाता है। लूका 9 में 51 से 56 आयत तक जब प्रभु यीशु का समय आ जाता है उठाए जाने का, तब वो यरूशलेम की तरफ मुंह करते हैं और सामरिया में एक गांव में जाते हैं, और वहां पर लोग उन्हें स्वीकार नहीं करते, उन्हें रुकने नहीं देते हैं। याकूब और उनका भाई यूहन्ना प्रभु यीशु से आज्ञा मांगते हैं कि जिस प्रकार एलिया नबी ने वो स्वर्ग से आग उतार कर बर्बाद कर दिया था, हम भी इसको जला दें गांव को। उन्होंने, दोनों भाइयों ने पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा जो उन्हें परमेश्वर से बल और शक्ति दी गई थी, उसका उन्होंने प्रकाशन पा लिया था। नीति वचन 29:18 में लिखा है, जहां पर प्रकाशन नहीं है वहां लोग निरंकुश हो जाती हैं और फिर पतन की तरफ चले जाते हैं। जो चुने गए ये 3 चेले थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना, इन तीनों ने प्रकाशन पाया और फिर प्रभु यीशु के साथ उनके हर चमत्कार में उनके साथ रहे। यहां तक कि जो प्रभु यीशु का रूपांतरण होता है उसमें भी वो तीनों थे। अगर हमें अपनी इंडिविजुअल जो हमारी होंद है, अगर उससे हमने भरपूरी में जाना है, तो हमें अपने आप में खत्म होना पड़ेगा और परमेश्वर के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि हम हैं ही उनके लिए, उनके द्वारा ही बनाए गए हैं। यूहन्ना 3:3 आयत में निकोडिमस को प्रभु यीशु बोलते हैं कि दोबारा जन्म लेना जरूरी है अगर स्वर्गराज को देखना है तो। अफसियों की पुस्तक 4 अध्याय 23-24 आयत में पौलुस रसूल यही जो बात है वो कहते हैं कि आत्मा के द्वारा नया मन पाना, ताकि तुम नया इंसान बन जाओ जो कि परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 13-14 आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, जो आत्मा की, परमेश्वर की आत्मा की बातें हैं वो पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा ही जांची जा सकती हैं, उनके द्वारा ही सिखाई जा सकती हैं। अफसियों की पुस्तक 1 अध्याय 3 आयत में वो कहते हैं कि एक विश्वासी प्रभु यीशु के द्वारा हर तरह की आत्मिक आशीषें स्वर्गीय स्थानों में पा चुका है। यूहन्ना 15:15 में जब हम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं, तब प्रभु यीशु के हम मित्र बन जाते हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हें मित्र कहता हूं, क्योंकि फिर हम स्वर्गीय पिता की हर बात को समझने लग जाते हैं, वो समझाते हैं फिर हमें। हमारा जो जीवन का मकसद है वो परमेश्वर के साथ एक होना है और उनके साथ फेलोशिप में जुड़े रहना है, जो हम वचन के द्वारा करते हैं। और फिर हम जो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर हैं उनकी गाइडेंस प्राप्त करें, जो कि फिर हमें सही रास्ते पर लेके जाते हैं, सही समय पर लेके जाते हैं, ताकि फिर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। यही हमारे लिए सबसे जरूरी है। सही समय भी हमारा वही है जहां हम परमेश्वर की आराधना, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। सही स्थान भी वही है जहां हम उनकी इच्छा को पूर्ति के लिए चलते हैं। लेकिन जब ये सब इतना आसान लगता है तो फिर हम सब ये कर क्यों नहीं पाते? 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 आयत पौलुस रसूल कहते हैं, इस धरती के, इस दुनिया के देवता ने, गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, जो कि शैतान है, उसने, जो कि परमेश्वर की खिलाफत में हमेशा है, उसने यहाँ के लोगों के मनों को अंधा कर दिया। वो दूसरी तरफ लेके जाता है, लोगों को परमेश्वर से दूरी में लेके जाता है। यशायाह नबी की पुस्तक 14 अध्याय 13-14 आयत में लूसीफर, शैतान के बारे में कहा गया है कि उसने अपने आप को परमेश्वर के बराबरी में उठाने की कोशिश की, जबकि उसे बनाया गया था एक खरूफ के लिए। और फिर वो अदन बाग में भी उसने आदम और हवा की जीवन को पलट दिया अपने झूठ के साथ। जो सही बातें थी उनको उसने पलट दिया, झूठ बना दिया। मत्ती 4 की 1 से 11 आयत में
वही उसने करने की कोशिश की प्रभु यीशु जो कि परमेश्वर के पुत्र हैं उनके साथ। उनको वो टेम्प्ट करता है क्योंकि वो परमेश्वर की हर प्लान की खिलाफत में है। उसने प्रभु यीशु के बारे में ये तो माना कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन वो चाहता था कि प्रभु उसे प्रूव करके बताएं कि हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। और यही हम गलती करने लग जाते हैं कि हम शैतान के साथ डायलॉग में लग जाते हैं और फिर प्रूव करना चाहते हैं अपना विश्वास, परमेश्वर के बच्चे होने का हमारा हक, वो सब हम उसे प्रूव करना चाहते हैं। और वहीं पर फिर वो हमें अपने ट्रैप में डाल लेता, फंसा लेता है। वो परफेक्ट बनाया गया था हर तरह से, उसकी जो बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस है, मुझसे कहीं ज्यादा है, हम सबसे कहीं ज्यादा है। लेकिन हमारे पास एडवांटेज ये है कि हमारे भीतर जो पवित्र आत्मा परमेश्वर हैं, उनका बल और उनकी बुद्धिमत्ता हमारे भीतर है। वो हमें गाइड करते हैं, वचन के बारे में हमें सिखाते हैं। लेकिन फिर भी मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं शैतान के सामने कुछ प्रूव करने की कोशिश ना करूं। अब परमेश्वर का सही समय मेरे जीवन के लिए कब है? अफसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय 4 आयत में लिखा है कि प्रभु यीशु ने हमें, परमेश्वर ने दुनिया में कुछ भी बनाने से पहले से चुन लिया था ताकि हम पवित्र हों और ब्लेमलेस माने जाएं उनके सामने। तो मेरा जो सही समय था वो मेरे पैदा होने से पहले से ही निश्चित हो गया था। पैदा होना मेरा सही समय शुरू हो गया था, लेकिन मैंने इतने साल उन्हें इग्नोर करता रहा। मुझे बाइबल दी कि मैंने पढ़ी नहीं, और फिर मैं वो सब उनको इनकार करके जो वो देना चाहते थे उससे मैं बाहर हटता रहा और मैं अपने एफर्ट्स में लगा रहा, और वो पाया जो कि उनके जो देना चाहते थे उससे कहीं कम है। हम सही तरीके से परमेश्वर की जो पहचान है उसे क्यों नहीं समझ पाते, और फिर हम परमेश्वर के निर्धारित समय के अनुसार जो आशीषें उन्हें क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि हमें शैतान अंधा कर देता है अपने झूठ के द्वारा, और फिर हमें भटक जाते हैं हम, और फिर अपने ही एफर्ट्स के द्वारा वो सब करने की कोशिश करते रहते हैं। हम ज्योतिषी लोगों के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास। कितने लोग हैं जो विश्वासी भी हैं जो ये पत्थर पहन के, रिंग्स में पत्थर लगा के, स्टोन लगा के घूमते हैं। जब परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते तो ये स्टोन ने भी कुछ नहीं करना है। हमारा विश्वास शैतान डगमगा देता है, और फिर हम जो प्रकाशन हमें परमेश्वर के वायदों का मिला है हम उससे भटक जाते हैं। उत्पत्ति 12 की 2-3 आयत में परमेश्वर का वायदा जो अब्राहम के साथ है वो बिल्कुल क्लियर है कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा और मैं तुम्हारा नाम बहुत ऊंचा करूंगा और तुम दूसरों के लिए कि आशीष का कारण बनोगे। मैं उन्हें आशीष दूंगा जो तुम्हें आशीष देंगे, और जो तुम्हें श्राप देंगे मैं उन्हें श्रापित करूंगा, और तुम्हारे द्वारा इस धरती के अनगिनत सब परिवारों को आशीष मिलेगी। विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा चुने जाने से हम ये सब आशीषों के हकदार हो जाते हैं जो अब्राहम को दी थी। लेकिन फिर हम अब्राहम की तरह घबराकर इजिप्ट की तरफ निकल जाते हैं, झूठ में निकल जाते हैं, झूठ बोलने लग जाते हैं, और फिर हम उस परिस्थिति से लेकर आते हैं हागर जो अब्राहम लेके आया, और अपने एफर्ट्स के द्वारा वो करने की कोशिश करते हैं जो परमेश्वर ने करना था, और वो करेंगे। इसी प्रकार जो चेले थे वो भी प्रकाशन गवा गए, वो भी भूल गए प्रभु यीशु की सही पहचान को, और हालांकि वो 3 साल उनके साथ रहे, रूपांतरण उन्होंने देखा, सब कुछ उन्होंने देखा, सब तरह के चमत्कार देखे, लेकिन सही समय पर उनको छोड़कर वो भाग गए। हम सही समय के लिए जो परमेश्वर की प्लान है उसे पूरा करने में विश्वास में भटक जाते हैं, हम वेट नहीं करना चाहते हैं, और फिर हम अपने एफर्ट्स के द्वारा उसे पूरा करना चाहते हैं। सबोपदेशक उसका 8वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा गया है, जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा, और बुद्धिमान को मन, समय और न्याय का भेद जानता है। वो भेद जानता है समय का और न्याय का। दाऊद को जब अनॉइंटिंग की गई शमूएल के द्वारा,
वो 8 से 15 साल की उम्र में था, मैक्सिमम 15 साल की उम्र में, लेकिन वो 30 साल की उम्र में राजा बना। वो वेट करता रहा 15 साल से 20 साल तक, ताकि वो, और उस स्ट्रगल का पीरियड था, अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा। प्रभु यीशु ने भी अपना सही समय मिनिस्ट्री शुरू करने के लिए वेट किया। 30 साल की उम्र में उन्होंने मिनिस्ट्री शुरू की। लेकिन हम परमेश्वर के निर्धारित समय के लिए वेट नहीं करते हैं और उनकी प्लान को हम प्रीएम्प्ट करना चाहते हैं कि नहीं हम ही कर लेंगे, और फिर हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के सही समय और उनके मंतव्य को पहचानना ही नहीं चाहते। हम पहचानते ही नहीं हैं। कई बार हम अपने जीवन में सही मंतव्य के साथ शुरू काम करना चाहते हैं, लेकिन समय गलत होता है। पहला इतिहास 17वां अध्याय पहली 12 आयत में दाऊद राजा है, उसने अपना घर बना लिया, तो वो परमेश्वर का घर बनाना चाहता है, मंदिर बनाना चाहता है। और नादन जो नबी है वो कहता हाँ ठीक तुम करो। हालांकि इच्छा सही थी, लेकिन ये परमेश्वर का समय नहीं था, और परमेश्वर उसके मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर का जो निर्धारित समय था वो नहीं था, और दाऊद को रोक दिया जाता है। दूसरा शमूएल 24वीं आयत, दाऊद को जो जोआब जो उसका आर्मी कमांडर है वो रोकता है कि अभी सेंसस मत करो, गिनती मत करो इजरायली लोगों की। लेकिन दाऊद जानना चाहता है मैं कितना महान हूं, कितने लोग हैं मेरे पास, और वो गिनती करवा देता है। 15वीं आयत में फिर परमेश्वर की तरफ से एक महामारी आती है जिसमें 70,000 इजरायली लोग मारे जाते हैं। सही रॉन्ग मोटिव था और रॉन्ग ही समय था ये काम करने का। और फिर हम क्यों नहीं कर पाते, एक और कारण है, वो है कि हम फॉलो थ्रू ही नहीं करते। हमें बताया गया कुछ और हम वो पूरी तरह करते नहीं हैं। यहोशू 3 की 7वीं आयत में परमेश्वर ने यहोशू को वायदा किया कि जब इजरायली यरदन नदी को पार करेंगे तो वो कहते हैं आज का दिन मैं तेरा नाम इन सब के सामने ऊंचा कर दूंगा। और फिर वो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार काम करता है और सब इजरायली लोग बाढ़ वाली यरदन नदी को पार कर देते हैं, क्योंकि पानी रोक दिया जाता है, परमेश्वर आशीष देते हैं। यहोशू 8 की 18 और 26वीं आयत में यहोशू को परमेश्वर बताते हैं कि जो तुम्हारे हाथ में ये स्पीयर है, जो भाला है, जो बर्छा है, इसे आई की तरफ उठा और मैं ये शहर तुम्हारे हाथों में दे दूंगा। यहोशू ये करता है। और फिर 26वीं आयत में लिखा गया है कि उसने अपना हाथ जिससे उसने वो भाला उधर किया था वो पीछे नहीं हटाता है जब तक कि आई के सब लोगों को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर दिया जाता है। हम ये फॉलो थ्रू नहीं कर पाते हैं। दूसरा राजा 13वां अध्याय 14 से 19वीं आयत में एलीशा नबी बीमार थे और मरने की स्थिति में थे, उन्हें पता मैंने मर जाना है। तो राजा जोआश उनके पास जाता है, इजराइल का राजा, और वो उसे कहते हैं कि ईस्ट पूर्व की तरफ को सीरिया के एम्पायर के ऊपर जीत के लिए तीर चला दे। राजा सिर्फ 3 तीर चलाकर रुक जाता है और वो पूरी तरह से जो आशीषें हैं वो नहीं पा पाता। और एलीशा नबी उसे कह भी देते हैं तुमने कम से कम 5 मारने देती है। हम नहीं करते, फॉलो थ्रू हम नहीं करते हैं, हम छोड़ देते हैं। हम फिर दूसरी आवाजों को सुनने लग जाते हैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के बजाय, और फिर हम एक्सक्यूज बनाने लग जाते हैं। हम परमेश्वर से भी पूछते नहीं हैं कि उनकी इच्छा क्या है। मार्कुस 10वां अध्याय 46 से 52 46 to 52 है। बार्थमई है जो कि अंधा भिखारी है, यरीहो के रास्ते पर बैठा है और वो देखता है चारों तरफ हल्ला हो रहा है और लोगों से पूछता है कौन है, तो कोई बता देता है उसे कि प्रभु यीशु जा रहे हैं। वो चिल्लाता है दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। लोग उसे कहते हैं तुम चुप कर जाओ, शांति करो, लेकिन उनके रोकने से वो और ज्यादा हल्ला करता है। फाइनली प्रभु यीशु उसे बुला लेते हैं और 50-51 आयत में वो जब बुलाया जाता है तो अपना जो उसका पुराना वस्त्र है उसे फेंक देता है, पुराना जीवन छोड़ देता है। उसे पता जब बुला लिया है तो मेरा नया जीवन शुरू होगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो प्रभु यीशु उससे पूछते हैं तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, क्या चाहते हो तुम?
परमेश्वर पूछते हैं उससे, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसकी प्रार्थना बिल्कुल क्लियर है, उसने सोचा हुआ मैंने क्या कहना है। वो कहता है, रब्बोनी मुझे मेरी नजर दे दो, मैं देख सकूं। और वो नजर पा लेता है और प्रभु यीशु के पीछे हो लेता है। यूहन्ना 5 की 1 से 15वीं आयत तक बेथसाइदा पूल है यरूशलेम में, जहां पर के बहुत बीमार लोग पड़े और पूल के अंदर, तालाब के अंदर एक स्वर्गदूत उतरता था जो पानी हिला देता था। जो पहले जाता था वो चंगाई पा लेता था। वहां एक इंसान पड़ा है जो 38 साल से बीमार है, कमजोरी में है। और फिर प्रभु यीशु आशीष के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। वो उसे कहते हैं, तू चंगा होना चाहता है? अब उत्तर सिंपल है, हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं। लेकिन उसका उत्तर क्या है? जैसे हम लोग सब कहते हैं, वो कहते हैं, सर प्रभु मेरे साथ कोई नहीं है जो मुझे पानी में उतार सके। लेकिन दयालु है प्रभु यीशु, वो अपनी दया में उसकी इस बात को भी अपने सामने अधीनगी समझकर उसे चंगा कर देते हैं। हमारा एक और कारण है ये समय पर ना आशीष पाने का, कि हम एक दूसरे के साथ सहभागिता में, फेलोशिप में और परमेश्वर के साथ फेलोशिप में नहीं रह पाते हैं। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 3 आयत में यूहन्ना नबी का प्रभु यीशु के बारे में मैसेज है। वो ये कहते हैं, ये मैसेज इसलिए दिया जा रहा है कि तुम्हारी सहभागिता हमारे साथ हो, क्योंकि हमारी सहभागिता पिता परमेश्वर और उनके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। परमेश्वर के साथ सहभागिता के लिए हमें एक दूसरे के साथ सहभागिता में भी होना ही पड़ेगा। यूहन्ना 17 की 22 में प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर से। वो कहते हैं कि जो महिमा आपने मुझे दी थी मैंने इन्हें दे दी है। दूसरे आदम की महिमा वो हमें दे देते हैं, ताकि ये जिस प्रकार हम, वो कहते हैं हम पिता परमेश्वर और उनके पुत्र परमेश्वर, जैसे वो दोनों एक हैं, तो ये लोग विश्वासी भी एक हों, एक मन में, एक इच्छा में चलें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय 1 आयत, वहां लिखा गया है, सब चेले एक मन से एक जगह पर थे। और जब ऐसा होता है फिर परमेश्वर की आशीष एकदम उतर आती है, और फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर एक माइटी रशिंग आंधी की तूफान की तरह आते हैं, वहां पर सबके ऊपर आ जाते हैं। हम फेल हो जाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के वायदों के ऊपर पूरी तरह से विश्वास ही नहीं कर पाते। यहोशू को 1 अध्याय की 3 आयत में परमेश्वर आशीष देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ सदा हूं, वो उसे कहते हैं, और जिस भी जगह पर तुम्हारा पैर रखा जाएगा वो जगह मैं तुम्हें दे दूंगा। यहोशू 10वां अध्याय 12वीं से 13वीं आयत में विश्वास में है, उसे यकीन है परमेश्वर के वादों पर, वो सूरज और चांद को भी एक समय के लिए रोक देता है। यहोशू 24 के 15वीं आयत में फिर विश्वास में वो इजरायलियों को कह देता है कि तुम चुनो तुम्हें किसकी सेवा करनी है, लेकिन मैं और मेरा परिवार यहोवा परमेश्वर की सेवा करेंगे। हम भी परमेश्वर की आशीषों के हकदार हैं, यहोशू और अब्राहम की तरह वही आशीषें हम भी पा चुके हैं। लेकिन क्या हम विश्वास में हर दिन वो करना चाहते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं? हमारा सही समय उसी मोमेंट, उसी समय हो जाता है जब हम इस विश्वास में परमेश्वर की हजूरी में आ जाते हैं, और फिर शैतान हमारे सामने से भाग लेता है। सही समय हमारा उस समय हो जाता है जब हम विश्वास में प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, फिर उनके बल में हम चलने लग जाते हैं। सही टाइम या समय और परमेश्वर की आशीषों का हमारे जीवन में किस प्रकार मिश्रण होता है ताकि हम फिर इसके अनुसार ही चलें? W.E. ग्लैडस्टोन, जो कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे 1868 के, उसके बाद में उनके पास एक जवान आदमी जाता है जो कि लॉ पढ़ना चाहता है, उनकी मदद चाहता है। तो वो उससे पूछते हैं, लॉ पढ़ के तू क्या करेगा? वो कहता है मैं बैरिस्टर बनूंगा, उसके बाद फिर मैं पार्लियामेंट में आ जाऊंगा, उसके बाद वो कहता है मैं बहुत काम करूंगा, उसके बाद कहता फिर मैं रिटायर हो जाऊंगा, आनंद लूंगा, तो उसके बाद बोला मर जाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर उससे पूछते फिर उसके बाद क्या होगा? बोलो वो तो मैंने सोचा नहीं, क्योंकि उसके पास कोई उत्तर नहीं था। वो उसे कहते हैं जाओ अपने जीवन के बारे में, सदा के लिए अनंत काल तक के जीवन के बारे में सोच के फिर आना। क्या हमने ये सोचा है
कि हम क्या चाहते हैं और हमारा उत्तर क्या होगा अगर परमेश्वर का पुत्र हमारे सामने आकर ये कह दें कि बोलो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। उत्पत्ति 21वें अध्याय में 14 से 19वीं आयत में सारा अब्राहम को जबरदस्ती फोर्स कर देती कि हेगार और उसके पुत्र इश्माइल को निकाल दे वहां से। और जब वो चले जाते हैं, रास्ते में पानी खत्म हो जाता है, हगार अपने पुत्र की तकलीफ को सह नहीं सकती, उसे एक झाड़ी के नीचे बिठाकर थोड़ा दूर जाकर बैठ जाती ताकि उसको उसके दर्द को देख नहीं सकती हो। तब उस दर्द में वो कराहती है और चिल्ला उठती है और स्वर्गदूत आता है और परमेश्वर उसकी आंखों को खोल देते हैं। उसके सामने एक कुआं दिखाई देता है, उससे वो पानी ले लेती है। आमतौर पर हम हेगार सोल्यूशन ही अडॉप्ट करना चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम उससे भाग लो, लेकिन परमेश्वर दयालु हैं और हमारी जरूरतों की जो हर चीज हमारे पास रखते हैं। दूसरा कि जो जरूरत है सप्लाई हमेशा तैयार रहती है और रखी हुई है हमारे लिए। और फाइनली उसको पाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ हमें विश्वास में परमेश्वर से वो प्राप्त करना है, क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते हैं। ब्रदर लॉरेंस हैं 17वीं सेंचुरी के थियोलॉजियन। वो कहते हैं बहुत चीजें उस इंसान के लिए पॉसिबल हैं जिसमें आशा है, उसे और चीजें पॉसिबल हैं जिसमें विश्वास है। फिर कहते हैं और भी चीजें पॉसिबल उसके लिए हैं जिसमें प्यार है। फिर वो कहते हैं जिस इंसान में ये तीनों चीजें हैं उसके लिए अद्भुत आशीषें पॉसिबल हैं। क्या मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करना चाहता हूं या अपनी प्लान के अनुसार करना चाहता हूं? आज्ञाकारिता हमारे लिए अद्भुत दरवाजे खोल देती है और हम जानते भी नहीं कि ये दरवाजे थे भी, और विश्वास के द्वारा फिर हमारा सही समय शुरू होता है, क्योंकि अल्फा और ओमेगा जो शुरू और अंत है वो मेरे साथ है। रेवलेशन 1 18वीं आयत में प्रभु यीशु यूहन्ना नबी को कहते हैं, मैं वो हूं जो जिंदा है, मैं मर गया था और देखो मैं जिंदा हूं सदा के लिए। लोग जिंदा होते हैं, जिंदा रहते हैं और मर जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु एक नया टाइम टेबल बदल देते हैं कि मैं मर गया था, अब मैं जिंदा हूं। शुरुआत और अंत वही है। और फिर उन्होंने इटर्निटी को बदल दिया, अनंत काल को बदल दिया। मेरी सजा अनंत काल के लिए थी मुझे, लेकिन उन्होंने उसे 3 दिन में बदल दिया, क्योंकि तीसरे दिन वो जी उठे और मेरे हर पाप का मुझे वो जस्टिफिकेशन मिल गई। प्रभु यीशु में जब मैं चलता हूं तो हर समय मेरे लिए सही है, क्योंकि उनकी आशीषें, अद्भुत आशीषें, अबंडेंट लाइफ मेरे लिए निर्धारित कर दी गई है, मुझे दे दी गई है। मुझे सिर्फ उस विश्वास में बने रहना है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हर आशीष के लिए। हम प्यारे प्रभु कोशिश करने लग जाते हैं अपने एफर्ट्स के द्वारा, क्योंकि हम ये भटक जाते हैं, शैतान की गलत बातों में आ जाते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिए, अपनी शांति में बनाए रखिए, ताकि हम बने रहें विश्वास में और प्रार्थना में, ताकि फिर हम सब पाएं वो जो आपने हमारे लिए निर्धारित कर रखा है। वो कुआं हमारे सामने है, हमारी आत्मिक आंखें खोलिए कि हम उसे देख सकें और फिर उससे आशीषें पा सकें जिस प्रकार हेगार ने पाई। हम हकदार हैं अब्राहम की उन आशीषों के, यहोशू की आशीषों के, क्योंकि प्रभु आपका वायदा है मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। और हम वही प्यारे प्रभु आपके नाम में मांगते हैं और क्लेम करते हैं और पा लेते हैं पिता परमेश्वर से। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर ने मुझे जब कुछ भी नहीं था तभी चुन लिया था और उनके समय के अनुसार मुझे इस जगत में भेज दिया। उनके समय में कुछ भी गलत नहीं हो सकता और हम पवित्र आत्मा परमेश्वर की गाइडेंस में परमेश्वर का बच्चा होने के हक में सब जरूरत की चीजें प्राप्त करते रहेंगे। बस मुझे उनकी आज्ञाकारिता में चलना है। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, शालोम।